बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाबे वाला, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर प्रोग्रेसिव फार्मर्स के इंटरव्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके जो ट्रायल होते हैं वो सारे शेयर करता रहता हूँ। तो आज प्यारे दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, वहाँ पे मेरे साथ एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। वो भी एक अच्छा ट्रायल और एक अच्छी नई फसल जो है वो काश्त कर रहे हैं और उन्होंने की हुई है। हमारे पीछे एक फसल आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली फसल है। कौन सी फसल है और ये इन्होंने क्यों काश्त की, इनका फ्यूचर क्या इनके मुताबिक है, वो सारी डिटेल आप लोगों के साथ इनसे पूछ के शेयर करते हैं। तो फ़ौरन से पहले मेहमान के साथ आप लोगों का तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सबसे पहले अपना काइंडली नाम बता देना ज़रा। जी, मेरा नाम जमशेद रसूल गिल है जी। और जी जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया चैनल पे आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें मदऊ किया। और ये जो आपकी नई फसल है, जब आपने मुझे बताया कि मैंने ये वाली फसल लगाई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई और मैं बड़ा खुश था कि बड़ी अच्छी बात है कि हम आपका ये जो अच्छा आइडिया है मज़ीद फार्मर्स के साथ शेयर करेंगे। तो काइंडली आपकी ज़रा लोकेशन क्या है ये भी बता दीजिएगा। जी अब्दुर्रहमान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। आप माशाल्लाह इतनी दूर से यहाँ पे आए, हमें इज़्ज़त बख्शी यहाँ पे आने के बाद। तो ये जो जगह है ये चक नंबर 578 है जी, ठट्टा तालडा इसका नाम है। शेखुपुरा से 15 किलोमीटर बिखी की साइड पे ये गांव है, जहाँ पे ये आपकी बैकग्राउंड में जो फसल नज़र आ रही है ये हमने लगाई है, ये क्रॉप। तो इस क्रॉप को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री और इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, अपने थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। जी सर, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। सबसे पहले ये बता दें नाजरीन को, ये फिर ये एक किस्म का उनके जहन के अंदर ये ना रहे कि क्रॉप कौन सी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये अब्दुर्रहमान साहब, ये बर्मा ब्लैक राइस है जी। इसमें 3-4 क्वालिटीज़ अभी पाकिस्तान में चल रही हैं, जिसमें मणिपुर ब्लैक भी है, उसके बाद एक BR1 है और खोसो वैरायटी है, और ये बर्मा ब्लैक राइस है जी सर, अच्छा ये बता दें कि बर्मा ब्लैक राइस पाकिस्तान के अंदर पहली बार लगा है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। इससे पहले एक खोसो वैरायटी सिर्फ लगी थी। तो आप जो बर्मा ब्लैक लगा के अभी बैठे हैं, तो ये आपको इस साइड पे आने का कैसे आइडिया आया? अब्दुर्रहमान साहब, 14 साल से मैं मस्कत में अपना बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मेरा कारोबार है। तो पाकिस्तान में जो एडवांस फार्मिंग है वो मैंने यूट्यूब चैनल आपके वसासत से और बहुत से जो चैनल्स हैं उनके वसासत से मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, जिसमें अब फार्मर जो हैं वो एडवांस फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि ब्लैक राइस है, ब्लैक वीट है, G1 गार्लिक है। तो एडवांस फार्मिंग में लोग बहुत सा अर्न कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा मैं पाकिस्तान में जाऊं और वहाँ पे जाके ये एडवांस फार्मिंग जो है, मुझे भी इसमें चूँकि बहुत सा इसमें पोटेंशियल है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको जाके लगा के देखता हूँ। तो माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और आपके सामने माशाल्लाह मेरी क्रॉप भी आपको नज़र आ रही है कि ये अभी जर्मिनेशन इसकी 100% है, और अब से 15-20 दिन के बाद इंशाल्लाह ये हार्वेस्ट हो जाएगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि जब आप ये लगा रहे थे, उससे पहले आपने रिसर्च की होगी। पिछले साल जो छोटा चावल था, तो आपको क्या आपकी रिसर्च ने आपको क्या बताया कि पिछले साल जिन लोगों ने लगाया हुआ था वो पर एकड़ या पर कनाल उन्होंने कितना प्रॉफिट लिया, जिसको देख के आपने फिर ये स्टेप लिया? रहमान साहब, ये ऐसी क्रॉप है कि इसको जिसने भी लगाया है ना, उसने इसमें कमाया है। ये नहीं है कि पिछले जो फार्मर्स थे उन्होंने नहीं कमाया, उन्होंने भी बहुत कमाया। खोसो वैरायटी लगाई उन्होंने भी कमाया, जिन्होंने BR1 लगाया, जिन्होंने मणिपुर लगाया, उन्होंने भी पैसा कमाया। लेकिन ये जो वैरायटी है बर्मा ब्लैक राइस, इसका साइज उनकी निस्बत बड़ा साइज है। इसका साइज जो चावल का साइज है वो 10 mm तक इसका साइज है, और इसका खुशबूदार है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये ब्लैक राइस की तरफ हम लोग क्यों जा रहे हैं। ये जो राइस है जी, ये इसमें न्यूट्रिशन जो है ना, इसमें रिच न्यूट्रिशन है, जिसमें आप प्रोटीन भी ले सकते हैं,
जिसमें फाइबर भी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये इंसान की बॉडी में कैंसर को बढ़ने से रोकता है और कैंसर को बॉडी में आने से रोकता है, जिसकी वजह से ये जो राइस है ये पेशेंट्स जो है ये जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी बहुत मुफीद है, और क्योंकि ये एंटी डायबिटिक भी है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं भी ये लगाऊं, और उसका मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा, आप ये क्रॉप ये आपने कितना लगाया हुआ है? ये जी माशाल्लाह मेरा 1.5 एकड़ पे लगा हुआ है जी, और फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था। उससे पहले मैंने जो मेरी जो क्रॉप थी, आपको मैंने थोड़ा बताया कि आजकल जो एडवांस लोग क्रॉप की तरफ जा रहे हैं, तो वो एडवांस क्रॉप जो एडवांस फार्मिंग है उसमें G1 भी एक है। तो G1 जो है ये मैंने सबसे पहले आके उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, G1 लगाया था मैंने 4 कनाल पे लगाया, और अब माशाल्लाह मैं उसको अपने 3 एकड़ तक इंशाल्लाह वो लगाऊंगा। उसके बाद मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बर्मा ब्लैक राइस पे किया है। तो वो मैंने सीड लिया था, 5 kg सीड लिया था, तो उससे माशाल्लाह मेरा जी 1.5 एकड़ जो है वो पनीरी तैयार हो गई। और अब से 2 माह पहले मैंने लगाया था। पनीरी कब लगाई थी आपने? पनीरी ये जून के एंड तक तैयार हो गई थी। ये जून के लगाई कब थी? जून 10 को मैंने लगाई थी, और जो जुलाई की 5 तारीख तक जो है ना जो ये पनीरी तैयार हो गई थी, यानी कि 20 से 25 दिन में ये पनीरी तैयार हो जाती है। 5 किलो की पनीरी कितनी जगह के अंदर आपने लगाई? देखें जी, वो डिपेंड करता है जर्मिनेशन के ऊपर। अगर आपकी 100% जर्मिनेशन हो जाती है तो ये पनीरी जो है मैंने तो आपको बताया कि 1.5 एकड़ पे मैंने लगा लिया इसको, 5 किलो पनीरी लेके, तो ये एनफ है। 5 किलो 1 एकड़ के लिए अगर आपकी 80% भी जर्मिनेशन हो जाए, 70-80%, तो 1 एकड़ आराम से लग सकता है। जब आपने शिफ्टिंग की तो वो कौन सी डेट थी? मैंने जी ये जुलाई 10 तारीख को मैंने शिफ्टिंग की थी। ठीक है जी, जुलाई 10 तारीख को मैंने शिफ्टिंग की है। अभी अगस्त की आज 26 तारीख है जी। तो आप देख लीजिए कि माशाल्लाह अभी ये नियर टू हार्वेस्ट है, और ये मेरे हिसाब से ये 72, कुछ लोग कहते हैं जी ये 100 डेज की क्रॉप है, लेकिन मेरी ये शिफ्टिंग के बाद मैं समझता हूँ कि ये मैक्सिमम 70 डेज की क्रॉप है। ये 75 डेज, मतलब ये 70 या 75 दिन के अंदर जी, ये 70 से 75 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। उसमें ये डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर खर्च क्या कर रहे हैं, मतलब आप इसको खाद जो इसकी है वो इसको आप स्प्रे वगैरह जो इसको बेसिक जो इसकी तैयारी है वो किस तरह कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्रॉप खड़ी है। इसमें आपने क्या कोई ख़ास चीज़ की है कि इतनी ज़बरदस्त क्रॉप है? जी, हमने इसके ऊपर जो है वो ज़मीन की तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से की थी। ज़मीन को हमने हमवार करवाया, लेवल करवाया, उसके बाद हमने इसमें हल चलवाए। ज़मीन को 1-2 महीने हमने कोई भी चीज़ इसमें काश्त नहीं की। उससे ये होता है कि ज़मीन के अंदर जो नमकियात हैं या जो उसके अंदर न्यूट्रिशन है वो क्रॉप को बहुत जो है हेल्पफुल करती है। तो उसके लिए हमने उसकी तैयारी 2 माह की थी, 15 जो है 1.5 से 2 माह गंदम काटने के बाद। ठीक है जी, और उसका रिजल्ट ये निकला कि फिर जब हमने इसमें खादें वगैरह इस्तेमाल की, इसमें हमने पोटाश भी डाली, इसमें हमने सल्फर भी डाला, हमने इसमें जिंक भी इस्तेमाल किया, तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर आपके सामने जी क्रॉप माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आपकी क्रॉप अब बिल्कुल रेडी है, कुछ दिनों के बाद ये हार्वेस्ट हो जाएगी। हार्वेस्ट होने के बाद आप ये कहाँ पे बेचेंगे? काला चावल कौन लेगा? जी, ये देखें, ये काला चावल जो है ना जी, ये अभी मंडियों की फसल तो है नहीं है, ये मंडियों में जाएगा भी नहीं। अभी ये सीड के तौर पे बिक रहा है। जिसने भी लेना, जैसे मैंने इसको सीड के तौर पे खरीदा था, इसी तरह जो फार्मर्स हैं वो भी सीड के तौर पे खरीदेंगे, और इसमें जिसने अर्न करना है वो सीड के तौर पे लगाएगा। अभी तो ये देखें आपके सामने बहुत शाज़ो नादर कोई जो है वो फार्मर्स लगा रहे हैं, जैसे ब्लैक व्हीट है, उसके बाद G1 है, उसके बाद ये जो ब्लैक वो मकई भी आ गई है जी, तो वो भी लोग लगा रहे हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी रात या इसके
साल 7 से 8 एकड़ लगा हुआ था खोसो, और इस बार खोसो के साथ साथ बर्मा ब्लैक भी लगा हुआ है, आपने भी लगाया हुआ है। एस्टिमेटेड कितने एकड़ लग गया होगा? ये जी एस्टिमेटेड अभी तो मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में अभी ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 से 4 हज़ार एकड़ पे लगा होगा। तो अभी तो बहुत पोटेंशियल है। अभी तो मेरे हिसाब से 3 से 4 साल अभी इसका फ्यूचर है। मंडियों में आने से पहले 3-4 साल जिसने कमाना है ना जी, वो यही टाइम है जिसने कमा लेना है, उसके बाद ये मंडियों में आएगा। और मैं चूंकि आपको मैंने बताया कि मैं 14 साल मस्कत में भी रहा हूँ, और मस्कत में मैंने देखा है जी वहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे बर्मा ये जो राइस है, ब्लैक राइस, ये पाउडर की शक्ल में बिक रहा है, और ये चावल की शक्ल में भी बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। क्यों? चावल का क्या रेट था वहाँ पे? ये जी चावल वहाँ तो पैकेट्स में बिकता है ना, तो वो पैकेट्स जो है वो एक पैकेट 3 रियाल, यानी उसका अगर वेट 2 किलो है तो वो 3 रियाल 3.5 रियाल में बिकता है। और 3.5 रियाल यहाँ की जो प्राइस में अगर कन्वर्ट करें तो वो कम से कम 1500 रुपये बनता है जी इसका। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, मतलब ये आप समझते हैं एक्सपोर्ट भी के अंदर भी इसका कुछ स्कोप है? जैसे बासमती हमारा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, गल्फ के अंदर जा रहा है, तो इसका भी है कोई स्कोप एक्सपोर्ट के अंदर? रहमान साहब, ये है ही एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये एक्सपोर्ट ही होना है, क्योंकि यहाँ पे तो जब बहुत ज्यादा तादाद में लगेगा तब जाके ये मंडियों में आएगा और लोग खरीदेंगे। अभी तो यहाँ पे इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिसको भी चाहिए होगा हम इंशाल्लाह उसके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी का कोई मरीज है, किसी का कोई डायबिटिक पेशेंट है, इंशाल्लाह हम उसको प्रोवाइड करेंगे और कम रेट में देंगे। और दूसरे फार्मर्स जिन्होंने बहुत महंगा पिछले साल भी बेचा, हम ये नहीं कहते कि हम उनसे ज्यादा बेचेंगे, हम उनसे कम रेट पे भी सेल करेंगे, ताकि किसी पेशेंट का फायदा हो जाए, किसी फार्मर का फायदा हो जाए। और इसका फ्यूचर है इंशाल्लाह जी, एक्सपोर्ट भी होगा और इसका फ्यूचर भी है जी। सुपर फूड के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, उसके बारे में क्या कहते हैं? सुपर फूड जो है ना, ये देखें जी, सुपर फूड जितने भी न्यूट्रिशन है वो सुपर फूड्स के अंदर है। ये भी एक ऐसी क्रॉप है कि इसके अंदर भी न्यूट्रिशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फाइबर भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें विटामिन ई भी है। विटामिन ई मीन्स के इसके जो है वो आपके बालों की जो स्ट्रेंथ और ग्रोथ में बड़ी हेल्पफुल है। और दूसरा इसमें और भी आपको मैंने अर्ज किया कि इसमें जो न्यूट्रिशन है वो हेल्प करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को, आर्टरीज जिनकी ब्लॉक होती हैं उनमें ये ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर करते हैं ये चावल। और ये मैं नहीं कह रहा, आप अगर इसके बारे में आप यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस हैं, आप देख लें वहां पे जाके यूट्यूब के चैनल पे, आपको पता चलेगा कि ये इसकी क्रॉप के कितने फायदे हैं, इसके चावल के, ब्लैक राइस के। माशाल्लाह, जबरदस्त। आपने एक ऐसी क्रॉप जो है वो लगाई है प्रोग्रेसिव फार्मर बन के, कि मतलब उसमें मेडिकली भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत जबरदस्त। और मतलब आप कह रहे हैं कि अभी ये बीजों के अंदर जाएगी, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ये प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट जो फार्मर है, आने वाले नए फार्मर जो इस चीज को लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आखिर पे? मैं अब्दुर्रहमान साहब पैगाम यही दूंगा फार्मर्स के लिए कि ये एक जो वक्त जा रहा है ना, ये एडवांस फार्मिंग है। अगर आप ये एक जो पहले फार्मिंग हो रही है, ट्रेडिशनल फार्मिंग जिसमें लोग लगा लेते हैं जी, गंदम लगा लिया, चावल लगा लिए, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैं नहीं समझता कि इतना कोई प्रॉफिट मार्जिन है, इसकी निस्बत उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो एडवांस फार्मिंग है, इसमें जो फार्मर है वो बहुत कम लगा के तो लाखों कमा सकता है। अब मेरा इसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंसेस है, मैंने इसके ऊपर जो बीज खरीदा था और जो खादें वगैरह, मेरा 25 से 30 हज़ार रुपये इस पे टोटल एक्सपेंस आया। और ये माशाल्लाह आपके सामने क्रॉप है। तो अभी जो रेट्स हैं वो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा कि रेट्स क्या हैं, लेकिन जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं उनसे आप देखें जाके कि वो रेट्स किस रेट पे सेल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है फार्मर्स के लिए, बहुत कम लगा के और लाखों कमाया जा सकता है इसमें। अगर किसी फार्मर का ज़हन बन जाता है, आपकी बातें सुन के वो रेडी हो जाता है, उसको अगर बीज चाहिए हो, तो आपकी माशाल्लाह फसल बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो भी लगाएं, आपके फसल से आने वाला जो बीज है वो इस्तेमाल हो। तो उसके लिए फिर कैसे वो बीज आपसे लेंगे? कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप है तो वो शेयर कर दें। अब्दुर्रहमान साहब, ये वीडियो जो आपकी साथ से यूट्यूब पे जाएगी, इसके ऊपर मेरा नंबर भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर होगा। जिस भाई को चाहिए होगा बीज, वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करे। काइंडली बोल दे नंबर अपना।
जी 033040055656 मेरा नंबर है। इसके ऊपर व्हाट्सअप भी है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अपनी लोकेशन एक बार फिर बता दें। ये जी चक नंबर 578 है, ठट्टा तालडा, और ये बिक्खी शेखुपुरा से 25-20 किलोमीटर जो स्टॉप है बिक्खी, उसके साथ ये गांव है। तो जिस भाई को चाहिए होगा वो कांटेक्ट कर ले। और ये नहीं है कि हम वो बंदा यहाँ पे आए और आके लेके जाए, हम उसको जो डिलीवरी भी दे सकते हैं, वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे है हम उसको डिलीवरी देंगे और अपना नाम भी कह लिए एक बार फिर बता। रहमान साहब, मेरा नाम जमशेद रसूल गिल है जी, और मैं बिलोंग करता हूँ जी गिल फैमिली से, और इस गांव में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं जी जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैंने दोबारा इसलिए रिवाइज किया ताकि जो लोग कॉन्टैक्ट जो है सेव करना चाह रहे हैं, इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मैंने दोबारा शेयर कर दी है। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया। लो जी नाजरीन, आज आपने ये देखा है कि फार्मर जो है वो एक प्रोग्रेसिव अपना व्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, और बर्मा ब्लैक की क्रॉप उन्होंने लगाई हुई है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, सीड लिया आपने, सीड लेने के लिए रब्ता करना है, तो वो स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं इनके साथ। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आप इनसे ले सकते हैं, सीड भी ले सकते हैं। आज की जो वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला आपको पता है जैसे कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स की वीडियोज़ ही हम लाते रहते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छी और ज़बरदस्त वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है। उस वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।